Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine and healthy inshallah. Welcome to my channel Study with Saqib Rashid. Today I am going to teach you present perfect continuous tense. This is fourth tense of present. Present perfect continuous tense. As you see the name perfect continuous. हम पहले present continuous को कर चुके, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी किया. नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू टेंसेस मींस प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेंसेस. तो यहां बच्चे आप लोग याद रखें, इसकी सबसे पहले मैं आपको रिकॉग्निशन के बारे में बता दूं. रिकॉग्निशन पहचान. एज यू नो ईच एंड एवरी टेंस हैज इट्स ओन रिकॉग्निशन. सो यहां पे रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं. इसमें हम ये भी कह सकते हैं ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है वगैरह. तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन, देयर अराइजेस अ क्वेश्चन इन योर माइंड. वो क्या क्वेश्चन होगा कि यार ये पहचान तो किसी और टेंस में भी थी. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. कौन से टेंस की पहचान है जो हम पीछे कर चुके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों में से कौन सी है? सो दिस इज the recognition of present continuous as well, but there is a difference between present continuous and present perfect continuous. मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि क्या डिफरेंस है. यहां पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या थे? रिकॉल योर मेमोरी. वो क्या थे? इज, एम एंड आर. ठीक है, लेकिन यहां पे चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कॉम्बिनेशन है दीज टू टेंसेस, तो इसमें यहां पे है हैज बीन और हैव बीन. हैज बीन एंड हैव बीन ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो यहां इस्तेमाल होंगे. एज इट इज अ कंटिन्यूअस, जो जारी है, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. अब यहां पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं. यू हैव टू रिमेंबर दीज मेन पॉइंट्स, विच इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सबसे पहले तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, टाइम इज मेंशन्ड. अब यहां पे वक्त बता दिया जाता है. देखें, जब हम किसी भी एक टेंस में वक्त इंटर करते हैं, एक वक्त डालते हैं. देखें, जैसे मैं कहता हूं बारिश हो रही है. अब ये कौन सा टेंस है? विच टेंस इज दिस? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. बट व्हेन आई से सुबह से बारिश हो रही है, तो मैंने क्या किया? सिर्फ एक वक्त इस सेंटेंस में मैंने इस्तेमाल किया. तो वो वक्त डालने से वो एक टेंस स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट्स में. जैसे कि देखें, अभी सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से लेकर इस वक्त तक जो वक्त गुजर चुका है उसमें तो बारिश हो चुकी है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ परफेक्ट टेंस. और अभी भी हो रही है, तो इट इज द पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस टेंस. तो वक्त को डाल देने से एक टेंस जो है वो दो हिस्सों में स्प्लिट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब वी हैव so many kinds of time. सुबह से, शाम से, 3 बजे से, 4 घंटों से, 2 दिन से, सन 2010 से, तो इस तरह मुख्तलिफ औकात हैं. तो देखें, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस और फॉर. टाइम को मेंशन करने के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं. Now question arises where we use since and where we can use for. तो यहां पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखें बच्चे. सिंस कब इस्तेमाल होगा? देखें, सिंस उस वक्त इस्तेमाल होते हैं when there is point of time, जब पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास हो, यानी एक खास वक्त का हमें पता हो.
अब देखिए दिन में हमारे पास कितने औकात हैं? वी हैव 5 औकात, 5 टाइम्स। सुबह से, शाम से, रात से, ठीक है, सुबह से, शाम से। अगर आपको घड़ी का कोई एग्जैक्ट वक्त बता दिया गया है तो वो भी इसमें शामिल होगा। जैसे मैं कहूं 3 बजे से। हफ्ते के जो दिनों के नाम हैं, द नेम ऑफ द वीक्स, द डेज ऑफ द वीक जो हैं, वो हमारे पास अगर कोई आता है, जैसे हम कहते हैं जुमा से। अगर आपको कोई ईयर दे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल सन 2012 से, महीने के जो नाम हैं, नेम ऑफ द मंथ्स, एनीवन, आपको कहा जाता है सितंबर से, ठीक है जी। इस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इस सूरत में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑल दीज टाइम्स आर पॉइंट ऑफ टाइम। कम टुवर्ड्स फॉर। फॉर किस वक्त इस्तेमाल होता है? व्हेन देयर इज पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब हमारे पास कोई पीरियड या ड्यूरेशन होती है, दौरानिया जिसको हम उर्दू में बोलेंगे, यानी हमें किसी एग्जैक्ट वक्त का सही पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन से, कई सालों से, 3 घंटों से, वगैरह वगैरह। जैसे मैं कहूं 2 दिन से, दिन का नाम नहीं बताया गया। कई घंटों से, तो घड़ी का टाइम मुझे नहीं बताया गया। 3 सालों से, तो मुझे उसमें I don't know about the year. So in this situation we use for. For denotes for duration of time, okay, or the period of time. तो उम्मीद है कि यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। You can take screenshot as well for your information. Okay dear. तो एग्जाम्पल्स के थ्रू we can better understand. तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल्स, सुबह से बारिश हो रही है, या सुबह से बारिश होती रही है। तो यहां पे हमारे पास एक तो ये है, रहा है, रहे हैं, रही है। फौरन से ख्याल कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। बट अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इन दिस टाइम, सुबह से, वी हैव अ टाइम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि इसमें टाइम है, फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो फिर उसके बाद हमने स्टेप लेना है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, इट, चूंकि सिंगुलर, हैज, हैव, वही जो परफेक्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इट हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट हैज बीन रेनिंग। अब फैसला करना है शुड वी यूज सिंस और फॉर। सो सुबह से, is it a period, duration of time or a point of time? Yes, it is a point of time. जब दिन के औकात में से हमें कोई वक्त बताया जाए तो वो भी point of time में हम शुमार करते हैं। So it has been raining since morning. Is it clear now? Come towards the second example. वो 2 घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। नेगेटिव की तरफ आते हैं थोड़ा। आई यूज नहीं, नेगेटिव, रहा है, और फिर उसके बाद 2 घंटे, ठीक है। ये हमें बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है इस कॉम्बिनेशन के साथ, और ये उसका फिर नेगेटिव है। तो अब आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। वो 2 घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, क्या होगा? ही हैज नॉट बीन, चूंकि ये नहीं है तो इसलिए यहां मैंने नॉट का इस्तेमाल किया। ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी। अब 2 घंटों से, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। ये दौरानिया है, मेरे पास घड़ी का एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 2 बजे से नहीं है, इट इज 2 घंटे, ठीक है। तो फॉर मी, फॉर 2 hours,
अच्छा, एक चीज रिमेंबर होनी चाहिए आप लोगों को हमेशा, और इस पे गौर करें कि यहां ये जो मैंने 2 लिखा है, ये मैंने डिजिट्स में नहीं लिखा। तो याद रखें कि जब भी 4 के बाद अगर कोई आपको काउंटिंग लिखनी पड़ती है तो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग्स ऑफ दैट काउंटिंग। 4, तो यहां पे फिर ये 2 नहीं बल्कि ये 2 होगा, 2 आवर्स, इसकी स्पेलिंग लिखने हैं हमने। हाँ, सिंस के बाद हम डिजिट्स को फिगर में लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कम टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 3। क्या हम सन 2020 से इस मकान में रह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क्स। कम टुवर्ड्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही पहचान, लेकिन साथ में हमारे पास वी हैव अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम और अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, नेट ड्यूरेशन। हमें एक ईयर बता दिया गया है। एज इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाएं। हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज या हैव। तो हैव वी बेन अपनी जगह पे, रहना लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020 के साथ हमने सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम था। तो इन एग्जांपल्स को सामने रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, अदरवाइज आप इसको ठीक तरह से फिर समझ नहीं पाएंगे। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल्स को आप करेंगे, उतने ज्यादा आप फ्लुएंट होते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शंस। सो इनको सामने रखें और एग्जांपल्स में आपको बार बार कह रहा हूं कि एग्जांपल्स की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद साकिब रशीद, लाइक एंड शेयर इट। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो पहुंचती जाएं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।